क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का कंटिन्यूटी का हम लोग कर रहे हैं आर डी शर्मा की बुक से। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू 3x अपॉन 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इसको डिस्कस करना है कि ये फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है 2 पे या नहीं, इसको डिस्कस करना है, इस पर सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं। हमें पॉइंट दिया हुआ है, एट विच पॉइंट ये पॉइंट दिया हुआ है कि इस पे 2 पे इसको फंक्शन को डिस्कस करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखिए इसको करते हैं। व्हेन x इज लेस देन 2 तो अपना फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x माइनस 1 है। अब अगर 2x माइनस 1 को आप देखिए तो ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 होगा। ये एक ही है ना, x पे पावर होता तो 2 डिग्री का होता, x की होता तो 3 डिग्री का होता। ठीक है, डिग्री 1। अब आपको ऑलरेडी पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसका थ्योरम है, हम ऑलरेडी इसको जानते ही हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का हो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये वाला फंक्शन देन द फंक्शन एफ एक्स इज continuous, then the function fx is continuous at x is equal to less than 2। लेस देन 2 पे भी ये कंटिन्यूअस होगा। जब ये बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेस देन 2 हो या लेस देन 5 हो या लेस देन कुछ भी हो, जिस पॉइंट में वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तो फंक्शन क्या दिया हुआ है अपना, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x अपॉन 2। ये भी देखिए पॉलिनोमियल ही फंक्शन है और इसका भी डिग्री 1 ही है। और आपको पहले से पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जब होगा तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। देन ये भी हो जाएगा। देन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये दोनों फंक्शन का तो पता चल गया कि ये जो फंक्शन था 2x माइनस 1, जब x जो है 2 से छोटा है तब भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है विद डिग्री 1 का। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट पे, 0 से लेके किसी पे भी चले। तो 2 से छोटा पे भी कंटिन्यूअस होगा। और दूसरा वाला फंक्शन दिया हुआ 3x अपॉन 2, जब x 2 से बड़ा है तो ये भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए व्हेन x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन अपना क्या दिया हुआ था 3x अपॉन 2, यही है। इसको अगर x के जगह पे 2 रख दे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक सही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की लिमिट वो चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी को। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं कि हम तो ये जो कह रहे हैं कि ये भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, ये भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो क्या पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 पे x टेंस टू 2 निगेटिव, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h, यही होगा। लिमिट h टेंस टू 0 और f 2 माइनस h, जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है 2x माइनस 1, तो 2x के जगह पे 2 माइनस h माइनस 1, यही होगा। लिमिट h टेंस टू 0, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एलएचएल देख रहे हैं ना इसका,
ठीक है, h टेंस टू 0 4 माइनस 2h माइनस 1 लिमिट h टेंस टू 0 3 हो जाएगा इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक। अब RHL देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, यही होगा। लिमिट h टेंस टू 0 सॉरी 2 प्लस h होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है अपने पास 3, x के जगह पे 2 प्लस h अपॉन 2। इसको आगे कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 6 प्लस 3h अपॉन 2। लिमिट h टेंस टू 0, जब h टेंस टू 0 कहें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो अपना बचेगा क्या 6 अपॉन 2 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3 इक्वल टू 3। ये अपना RHL। अब देखिए हमें पहले से ही पता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होने के लिए कुछ टर्म्स थे, वो टर्म्स को फॉलो करना चाहिए। उस रूल्स को अगर फंक्शन फॉलो कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब देखिए वो फंक्शन का कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमारे रूल्स क्या थे कि LHL जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, और वही फंक्शन के भी इक्वल होना चाहिए जिस पॉइंट पे उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एट x इक्वल टू 2 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। देखिए तीनों का वैल्यू सेम है। LHL का इधर भी ये F2 की वैल्यू सेम है, ये F2 की वैल्यू हो गई ना F2 इक्वल टू 3। ये LHL देखिए यहाँ पे सेम है, RHL भी अपना सेम है, तो तीनों सेम है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यही आपको डिस्कस करना था, यही था। थैंक यू।